ऋषि सुनाक बीवी बच्चों समेत फ्लैट में मुंतकिल। फ्लैट अंदर से कैसा है? वजीर आजम ऋषि सुनाक 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बीवी बच्चों समेत मुल्हका इस फ्लैट में मुंतकिल हो गए हैं, जिसमें चांसलर की हैसियत से क़याम पजीर थे और जिसकी उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक तज़ीन व आराइश कराई थी। बहुत से वजीर आजम ख़ास तौर पर जिनके बच्चे भी थे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बजाय मुल्हका 11 नंबर के फ्लैट में रहने को तरजीह देते रहे हैं। अगस्त में पार्टी की क़यादत की दौड़ के ज़माने में भी ऋषि सुनाक ने टाइम्स को बताया था कि अगर वो मुंतखब हो गए तो वो उसी फ्लैट में रहने को तरजीह देंगे जिसमें वो चांसलर की हैसियत में मुकीम थे। उन्होंने कहा था कि हमने इसको सजाया संवारा है और इसे खूबसूरत बना दिया है। बोरिस जॉनसन भी वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद नंबर 11 वाले फ्लैट में क़याम कर चुके हैं, क्योंकि 4 बाथरूम्स वाला ये फ्लैट नंबर 10 से बहुत बड़ा है। टोनी ब्लेयर और उनकी अहलिया और उनकी फैमिली ने सबसे पहले उसमें रहने का फैसला किया था। उसके बाद गॉर्डन ब्राउन, जो गैर शादीशुदा थे, इसी में मुकीम रहे। डेविड कैमरॉन और उनकी अहलिया ने इसकी तज़ीन व आराइश कराई थी। इस फ्लैट की तज़ीन व आराइश पर बहुत ज़्यादा खर्च कर देने की वजह से बोरिस जॉनसन को तनकीद का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी पर 17,800 पाउंड जुर्माना किया गया था। थेरेसा मे भी इसी में मुंतकिल होने की ख्वाहां थी। वज़ीर आज़म को अपनी क़यामगाह की तज़ीन व आराइश व मरम्मत के लिए सालाना 30,000 पाउंड की ग्रांट दी जाती है। ताहम बोरिस जॉनसन और उनकी अहलिया ने इसकी तज़ीन व आराइश पर 2 लाख पाउंड खर्च कर दिए थे। ये रकम इब्तदाई तौर पर कैबिनेट ऑफिस ने अदा की थी, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को अतियात देने वाले लॉर्ड ब्राउन लो ने खर्चा पूरा करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी को 52,000 पाउंड दे दिए थे, जबकि बोरिस जॉनसन ने दावा किया था कि उन्होंने अखराजात अपनी जेब से अदा किए हैं। इलेक्टोरल कमीशन ने लॉर्ड ब्राउन लो की जानिब से फ्लैट की तज़ीन व आराइश के लिए दी जाने वाली रकम जाहिर न करने पर कंजर्वेटिव पार्टी पर जुर्माना कर दिया था। इस सवाल पर कि क्या ऋषि सुनाक और उनकी फैमिली इस फ्लैट की दोबारा तज़ीन व आराइश कराएगी, वज़ीर आज़म के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं। सरकारी वेबसाइट के मुताबिक 10 डाउनिंग स्ट्रीट सन 1735 से बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इसके 3 मकासद हैं: वज़ीर आज़म की सरकारी क़यामगाह, उनके दफातर और वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं की खातिर व मुदारात भी इसी घर में करते हैं। ये बाहर से जितना बड़ा नज़र आता है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। नंबर 10 की एक और अहम रिहायशी वहाँ की बिल्ली लैरी है, जो सन 2011 से इसमें मुकीम है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।